कांग्रेस पार्टी 24/7 जो है अपना मैनिफेस्टो लिखती है, क्योंकि 1 to 1 कनेक्ट अगर किसी का लोगों के साथ है तो वो कांग्रेस पार्टी का है और हमारे नेता राहुल गांधी का है। और उनके स्पेसिफिक 5 उदाहरण मैं आपको दिल्ली के दे रहा हूँ और इसी प्रकार पूरे देश में। तो उन्हीं से प्रेरित होके इस बार हमारे जो मैनिफेस्टो हम लिख रहे हैं, जिसको हमारे मैनिफेस्टो कमेटी जो है वो लोगों से बात करके मैनिफेस्टो लिख रही है, लोगों की प्रॉब्लम्स को रिलेट करके, चाहे वो गांव की है, चाहे वो अनऑथराइज कॉलोनीज की है, चाहे वो ट्रेडर्स की है, चाहे वो स्टूडेंट्स की है। हम सब यहाँ इसीलिए उपस्थित हुए हैं कि आने वाला जो मैनिफेस्टो हम बनाएंगे वो रियलिस्टिक होगा, लोगों से मिलकर जो लोगों की फीडबैक है, क्या उनकी परेशानियां हैं। क्योंकि आज बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। और हम जब मैनिफेस्टो लेकर आएंगे, जब तैयार होगा, तो आप उसमें देखेंगे कि वो मैनिफेस्टो आम लोगों की जिंदगी के भी नज़दीक होगा और हमारा जो दृढ़ निश्चय है कि हम किस तरीके से आवाम को राहत दें, वो हम सब लोग मिलकर करेंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसे कि आदरणीय बावरिया जी और लवली जी ने बात रखी कि दिल्ली कांग्रेस या कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, स्वाभाविक है चुनाव आते हैं तो उससे पहले हमें अपनी कुछ बात जनता के बीच में रखनी पड़ती है। लेकिन सच्चाई यही है कि हम निरंतर जनता की समस्याओं पर काम करते हैं, उनके विषय को उठाते हैं। चुनाव 5 साल में आता है, लोकल बॉडी का चुनाव हो या असेंबली का हो या जनरल इलेक्शन का हो। तो स्वाभाविक है जब हम अपना मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र तैयार करते हैं तो उसे बहुत ही पवित्र ग्रंथ की तरह सामने रख करके हम लोगों के बीच में जाते हैं। उसी कड़ी में इंडिया अलायंस अपने वादे, अपने घोषणाएं देश की जनता के सामने रखेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर प्रदेश में एक कमेटी बनाई गई है जिसका गठन किया गया और उसी के तहत दिल्ली के अंदर भी ये जिम्मेवारी मुझे आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आदरणीय राहुल जी, के सी वेणुगोपाल साहब और दोनों नेता मेरे जो मंच पर बैठे हैं, उन्हें इस विश्वास के साथ कि दिल्ली की जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं और दिल्ली की परेशानियों में जो केंद्र का रोल है, जो भाजपा या मोदी जी या उनकी सरकार के द्वारा जो दिल्ली वासी भुगत रहे हैं, उन परेशानियों को हम अपने मैनिफेस्टो में सम्मिलित करें और जनता को विश्वास दिलाएं कि इंडिया अलायंस जीतने के बाद दिल्ली के जो अधिकार हैं, जो परेशानियां हैं, उनको हम दूर करने का काम करेंगे। स्वाभाविक है वो परेशानियां वहां तक पहुंचेंगी तो उस पर वादे भी होंगे। तो उन्हीं परेशानियों को वो वर्ग जो प्रताड़ित है, वो अधिकार जो दिल्ली का मिलना चाहिए तो जो नहीं मिल रहा है, उन अधिकार, उन परेशानी, उन वर्ग के बीच में हम लोग जाने का एक प्लान लेकर के आए हैं। और आदरणीय बावरिया साहब ने जो बातों बातों में आपके बीच बात रखी, ये पहली मर्तबा होगा दिल्ली के अंदर कि दिल्ली के लोगों के बीच में कांग्रेस का कार्यकर्ता सुनाने नहीं, सुनने जाएगा। और ये प्रेरणा आती है हमें, हमारे जो प्रिय नेता, जुझारू, निडर, निर्भक, जो आज देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं और एक भारत जोड़ो यात्रा के एक दूसरे चरण में एक नाम लेके निकले हैं, उस यात्रा का न्याय यात्रा। तो ये न्याय जो शब्द है, ये हमें ऊर्जा देता है, प्रेरणा देता है इस बात की कि हमें न्याय दिलाना है। और राहुल जी के उस उद्देश्य को लेकर के हम दिल्ली की जनता के बीच में जा रहे हैं।